जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 5 नवंबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन दोस्तों। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंडी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 4 नवंबर को मनाया जाता है। देखो दोस्तों, विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? किस राज्य के वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? तो मध्य प्रदेश के वाधवगढ़ नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई है। जहरीले खाद्य पदार्थ खाने की वजह से ऐसा हुआ है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो कान्हा किसली नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के इंदौर में है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और भीम बेटिका की गुफा भी मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, किस देश में भीषण बाढ़ की वजह से 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है? किस देश में भीषण बाढ़ की वजह से 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है? तो स्पेन में दोस्तों। और स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बुल्स फाइट है स्पेन का राष्ट्रीय खेल दोस्तों। देखो, मौसम वैज्ञानिकों ने इस मूसलाधार बारिश के लिए दाना तूफान को जिम्मेदार ठहराया है। तो स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन के पीएम कौन है? पेड्रो संचेज। और स्पेन की करेंसी क्या है? तो यूरो है स्पेन की करेंसी दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? किस देश ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। अब अमेरिका ने लगाया है तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। और अमेरिका जो है ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का महादेश है दोस्तों। तो अमेरिका किस महाद्वीप में आता है? तो क्या बोलोगे आप? नॉर्थ अमेरिका में आता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस दोस्तों। अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिकन डॉलर है अमेरिका की करेंसी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पैराग्लाइडिंग विश्व कप की मेजबानी कर रहा है? तो पैराग्लाइडिंग विश्व कप की मेजबानी हिमाचल प्रदेश कर रहा है। कौन कर रहा है? हिमाचल प्रदेश दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश तो देखो, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सेखू। और यहाँ पर राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 4 है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल झील और सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट जैवमंडल कहाँ है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में है। साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा
और बारालाचा दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पुष्कर मेला कहाँ शुरू हुआ है? देखो दोस्तों, पुष्कर मेला जो है ये भारत के सबसे बड़े मवेशी मेले में से एक है और मवेशी में ऊंट के लिए प्रसिद्ध है यह पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान के अजमेर में शुरू हुआ है पुष्कर मेला दोस्तों। कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान के अजमेर में दोस्तों। अब आज राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर है राजस्थान की राजधानी। और राजस्थान की राजधानी जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर को। स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं जैसलमेर को। और झीलों की नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो उदयपुर को जानते हैं झीलों की नगरी के नाम से दोस्तों। अच्छा दोस्तों, पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को। और ब्लू सिटी किसे बोलते हैं? तो जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी मेरे प्यारे दोस्तों राजस्थान में है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी विहार भी इसे बोलते हैं, कहाँ है? राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य, कुभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप? राजस्थान में है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सा नेशनल पार्क? तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप दोस्तों? ये राजस्थान में है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, सांभर झील, कौन सा झील? तो सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील राजस्थान में है। राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव उबांगरी। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। यहाँ पर राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 25 है। राजस्थान का पड़ोसी राज्य कौन कौन है? तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। और पड़ोसी देश दोस्तों कौन सा है? तो पाकिस्तान है दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों। और पुष्कर मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो अजमेर में शुरू हुआ है पुष्कर मेला मेरे प्यारे दोस्तों। अजमेर के पुष्कर में दोस्तों, अजमेर के पुष्कर में शुरू हुआ है पुष्कर मेला। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि होंगे प्रोबोबो सुबियाटो। प्रोबोबो सुबियाटो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, वो 2025 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगी। अच्छा, 2024 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। अच्छा, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रोबोबो सुबियोतो हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जो 2025 में गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि होंगी। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन। अब देखो दोस्तों, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव, फूलों व लोकी सैर उत्सव, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 77वें सत्र का अध्यक्षता किसने किया? दिल्ली ने किया। भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी किसने की? दिल्ली। रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ दोस्तों। सस्टेनेबल टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन, ग्लोबल बायो इंडिया समिट, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली में। और दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुई। दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली में है। और DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और इसके चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत हैं DRDO के चेयरमैन दोस्तों। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई?
1939 में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना कब हुई? 1948 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो तेलंगाना ने दोस्तों कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस पर उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर क्या किया है? तो प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा तेलंगाना ने किया है। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 17 है। पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तेलंगाना में। अमराबाद बाघ रिजर्व, कसूबरमानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, चार मीनार हैदराबाद में है। और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। और चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने दोस्तों। हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील, सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो दोस्तों हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। पाक कला का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है। और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर दोस्तों किस राज्य में है? तेलंगाना में है। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न करता हूँ। तो मैकमोहन रेखा किस 2 देश के बीच है? भारत और चीन के बीच। आरबीआई की प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और कमलांग बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है कमलांग बाग रिजर्व दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज जो मैंने आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करवाई वो मैंने करवाए। राष्ट्रीय कैंडी दिवस कब मनाया जाता है? 4 नवंबर को। वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 10 हाथियों की मृत्यु हुई। यह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। किस देश में भीषण बाढ़ की वजह से 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है? तो स्पेन में। किस देश ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका ने। पैराग्लाइडिंग विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? हिमाचल प्रदेश करेगा। पुष्कर मेला कहाँ शुरू हुआ है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। और गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियाटो होंगी। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। और किस राज्य ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो तेलंगाना ने दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये मैंने आज आपको बताए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यह जानकारी आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियो।